नमस्कार दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो मेरे चैनल के तीसरे सेगमेंट कीर्ति काव्य की पहली वीडियो है। तो मैंने जैसा कि आपके साथ पहले ही इस चैनल का शेड्यूल शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग कीर्ति काव्य में महान कवि और उनके जीवंत कर देने वाली कृतियों के विषय में बात करेंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल के शेड्यूल के बारे में नहीं पता है या जानकारी नहीं है तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस वीडियो को देखकर आप मेरे इस चैनल के शेड्यूल के बारे में जान सकते हैं। तो अब आगे कुछ ज़्यादा ना कहते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज हम लोग कवि शिरोमणि संत कबीरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवन और जीवंत कर देने वाली कृतियों के विषय में जानेंगे। संत कबीरदास जी केवल एक लेखक ही नहीं या कवि ही नहीं बल्कि एक अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर और सकारात्मकता के आधार पर कई रचनाएं लिखी और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को समझाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। पहला मत है कि यह लहरतारा तालाब के किनारे नीरू नीमा नामक जुलाहों को मिले थे, और दूसरा मत यह है कि काशी में एक विधवा ब्राह्मणी को संत रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया था पुत्रवती होने का। तो जब वह पुत्रवती हुई तब उसने अपने पुत्र को लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया था। और तीसरा प्रचलित मत है कि कबीर पंथियों का कहना है कि लहरतारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर इनका जन्म या प्रकट हुए थे। तीनों ही मत में या अनेक मत में एक बात जो तीनों में ही है वह है कि लहरतारा तालाब के किनारे या उसके समीप इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा बताया जाता है और इनकी एक पत्नी लोई और 2 बच्चे कमाल और कमाली थे। कबीर पंथियों का कहना है कि कमाल और कमाली लोई इनके शिष्य थे और कबीरदास जी ब्रह्मचारी आदमी थे। हालांकि हम लोग नहीं जानते कि यह बात कितनी सत्य है या कितनी असत्य, क्योंकि इसके विषय में अनेक मतभेद हैं। कबीरदास जी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तभी कबीरदास जी ने अपने मन में ठान लिया, अगर मैं गुरु बनाऊंगा तो सिर्फ रामानंद जी को बनाऊंगा। तो इसके लिए उन्होंने एक रणनीति सोची। उसमें इन्हें पता था कि रामानंद जी रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करने के लिए घाट पर आते हैं। तो एक दिन वे उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। उधर से रामानंद जी आ रहे थे। रामानंद जी ने देखा नहीं और उनके शरीर पर रामानंद जी का पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही रामानंद जी के मुंह से निकला राम राम। तो इस राम राम को उन्होंने अपना दीक्षा मंत्र बना लिया और अपने गुरु के रूप में उसी दिन स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी एक रचना में लिखा है, काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए। इससे ये भी बात साबित होती है कि काशी में इनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। ये भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा से बेहद प्रभावित थे। इन्होंने अपने दोहों में हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणी बहुत सारी भाषाओं को सम्मिलित किया है। तब इनकी भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खेचड़ी मानी जाती है। कबीरदास जी की शिक्षा के विषय में अगर हम बात करें
तो ये बिना पढ़े लिखे या निरक्षर थे, क्योंकि नीरू नीमा या इनके पिता माता के पास इतना धन नहीं था जो इनको अध्यापन के लिए भेज सकें या मदरसे में जाके ये विद्या अध्ययन कर सकें। तो इनके एक दोहे की एक लाइन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब इन्होंने कभी भी कागज और कलम को छुआ तक नहीं। तो आप लोग कहेंगे कि अगर इन्होंने कागज कलम को छुआ नहीं तो इतनी सारी रचनाएं कैसे कर दी। कबीरदास जी के कई शिष्य थे, जब ये अपनी वाणी से कुछ अपने विचार बोलते थे तब इनके शिष्य उन विचारों को लिख लेते थे और उनका संग्रह कर लेते थे। इनकी कृतियों के विषय में हम बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है बीजक। इनके शिष्यों ने इनकी वाणी को एक संग्रह का रूप दिया, उसका नाम बीजक था। बीजक को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। साखी में इन्होंने दोहा के रूप में यह पूरी रचना लिखी है। एक आध इसमें से सोरठा भी लिखा है, लेकिन अधिकतर इन्होंने दोहा छंद में इस रचना को लिखा है। साखी संस्कृत भाषा के साक्षी से लिया गया है। दूसरा है शबद। शबद में इन्होंने अपने उपदेशात्मक भावनाओं को एक संगीतात्मक ढंग में अभिव्यक्त किया है। तीसरा है रामायणी। रामायणी को इन्होंने चौपाई छंद में लिखा है और अपनी इसमें दार्शनिक भावनाओं या विचारों को अभिव्यक्त किया है। वैसे तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन बीजक इसमें से इनकी बेहद बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये अनेक संतों के साथ भ्रमण पर जाते थे, जिससे इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। मैंने पहले ही बताया है कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, तो इनका जो भ्रमण था, लोगों से मिलना, साधु संतों का संग था, इसीलिए इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। उन दिनों काशी में एक प्रसिद्ध कहावत थी कि काशी में मरने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग में जाता है और मगहर में मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। कबीरदास जी दृढ़ मान्यताओं को मानने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि इंसान की गति उसके कर्मों के आधार पर होती है, किसी स्थान विशेष में इसका कोई महत्व नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वे अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और 119 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया और ये परलोक सिधार गए। परलोक सिधारने के बाद मगहर में इनका एक समाधि स्थल बनाया गया। ये तो थी इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें या इनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय था। अब इनकी कृतियों के विषय में हम जानते हैं। इन्होंने अधिकतर काम दोहा विधा पर करा है। इन दोहा विधा से मैंने कुछ दोहा निकाले हैं जो आपके साथ अभी साझा करेंगे, जो जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। जिसमें पहला दोहा है, जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को काम करते रहना चाहिए, काम करने से उसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होता है। जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाकर कुछ न कुछ अवश्य ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहीं अगर जो पानी से डरते हैं वह किनारे पर बैठते बैठते सोचते रहते हैं और अपनी जिंदगी में वह कुछ नहीं कर पाते हैं और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन वाला दोहा था जो मुझे बहुत पसंद आया, जो आपके साथ मैंने साझा किया। और इसी में आगे बढ़ते हुए क्रम में एक दूसरा दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग जब आपस में दुश्मनी, कलह या वैमनस्यता पाल लेते हैं तो इस पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इससे अच्छा ढाई अक्षर प्रेम के या आपस में मिलजुल कर रहना सीखें
तो एक हम अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। कबीरदास जी सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मतलब कि सच्चाई से बड़ा कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ी कोई भी पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई रहती है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर या प्रभु निवास करते हैं। इसी क्रम में कबीरदास जी प्रेम के विषय में कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जहि रचय, शीस देहि लय जाए। अर्थात प्रेम किसी भी प्रयत्न से उपजा नहीं सकते हम लोग, या किसी भी दुकान से मूल्य देकर खरीद नहीं सकते। यह तो भावनाओं के स्थानांतरण से हमारे बीच में प्रकट होता है, और जब हम अपने इच्छाओं का या अहंकार का दमन कर देते हैं तब प्रेम रूपी भावनाएं प्रकट होती हैं। कबीरदास जी के दोहों पर हम लोग फिलहाल विराम देते हैं, और उनकी एक जो रोचक बात है वह मुझे बेहद पसंद आई कि कबीरदास जी क्या गजलकार भी थे। अब इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कबीरदास जी ने एक गजल लिखी है, वह गजल मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम है सबको, बहुत कर सिर पटकता है, खलक सब नाम है सबको, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरनाम साचा है, हमन गुरनाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या। कबीरदास जी की गजल के कुछ शेर मैंने आपको पढ़कर सुनाए जो मुझे बहुत ही ज्यादा रोचक लगे। मुझे लगा ये शेर आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें जो कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें जिनके सिलेबस में कबीरदास जी हैं। और मेरे साथ इस पथ पर चलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।